अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठकों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बीच आर्य समाज आसाम के सदस्य और एक जिसे कहा जाएगा कि आर्य समाज के एक कार्यकर्ता के रूप में श्री गणेश आर्य जी हमारे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आए और हम उनसे आर्य समाज, आर्य सिद्धांत, आर्य किसे कहते हैं और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की जो स्थापना की उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था और उन्होंने क्या संदेश दिया, हम उन संदेशों पर चल रहे हैं, हमें क्या कठिनाइयां आ रही है, इस विषय में हम उनसे संक्षेप में जानना चाहेंगे। आर्य समाज का परिचय और एक आर्य समाजी क्या की विचारधारा और श्री दयानंद जी का संदेश समझने के लिए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि वे आर्य समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। नमस्कार। ये आर्य क्या है और आर्य समाज क्या है और इसके पीछे दयानंद जी महाराज, जो दयानंद जी सरस्वती महर्षि, उनकी क्या भूमिका थी, इसके विषय में आप हमें संक्षेप में बताएं। आर्य क्या है? हट गया था जाति प्रथा में, ये सब यहाँ ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण यहाँ के समाज में बहुत बिखराव, समाज में कोई ये सुधार नहीं था। उन्होंने सुधार फिर से वैदिक कल्चर को लाने की कोशिश किया था। वेद के माध्यम से वो भारतवासियों को, पूरा विश्व का आर्यों को एक करने के लिए कोशिश की थी उन्होंने ये आर्य समाज की स्थापना का माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका मेन उद्देश्य था वेद पर बेस कर वो प्रचार करते थे। जो हर सती प्रथा वगैरह को, जो समाज का गलत ये था, उसको हटाना था उनको, बाल विवाह को, ये सब को, जो समाज के गलत चीज़ें थी, इसको उनका उद्देश्य था समाज से हटाना। और ये जो 10 प्रतिज्ञाएं जो आर्य समाज में कराई जाती है, ऐसा हमने सुना है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, 10 सिद्धांत है उनका। क्या सिद्धांत है? ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है, इसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। फिर बहुत, और कोई भी काम करो तो समाज को ध्यान में रखते हुए करो। कोई भी सिर्फ अपना तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। कोई भी अच्छा काम हो समाज को ध्यान में रखते हुए कोई करना है। और खुद का मतलब ये है, जैसे कि कोई चीज़ से किसी और का नुकसान ना हो, समाज का अच्छा ही हो। और ये और बहुत सारी ऐसे जो और बहुत सारी कुछ और ये आर्य समाज कौन सा कार्य करता है, किन सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता है? ये बस समाज सुधार के लिए इनका मेन उद्देश्य है। हिंदू धर्म में जो भी खराबियां है उसको बाहर निकालना चाहता है। हिंदू धर्म में कौन सी खराबियां हैं? जैसे कि जाति पाति में लोग ये घिन भावना आया है, एक दूसरे को नीच दिखाते हैं कि ये वेद बेस पर ये आता है कि वेद में तो कोई जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, जो कि वर्ण एक परमानेंट नहीं होता है। एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं भी हो सकता है, वो कर्म से होता है। कर्म, अगर वो क्षत्रिय का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। अगर वैश्य की जैसा बर्ताव करेगा वैश्य बनेगा। अगर उसकी शूद्र के जैसा अगर कुछ है, उसका ज्ञान नहीं है या कुछ कमियां सबसे ज़्यादा है अगर, तो वो शूद्र कहलाएगा। वो छोटी मोटी काम करके अपना पेट चलाता है। इसी टाइप से ये है। और ये जाति प्रथा और ये जो विवाह में जो खर्चे होते हैं, जिसके वजह से समाज आगे चलकर कर्ज बाजारी और परेशान होता है, उस दिशा में भी हमने सुना है कि आर्य समाज कुछ कार्य कर रहा है। जैसे दहेज विरोधी अभियान है या बेटी बचाओ योजना है, ऐसे कौन से कार्य है जो अभी आर्य
समाज जोरहाट आसाम में कर रहा है? मतलब ये आर्य समाज जोरहाट बोलकर नहीं, ये पूरा विश्व में ये कर रहा है कि शादी विवाह में कम खर्चा में हो शादी, और दिन में हो। रात को ये कोई डीजे बजाता है, ये सब दिखावा करने का मना करता है आर्य समाज, क्योंकि कम पैसा में किसी लड़की की शादी हो जाए, उसके बाप पर बोझक ना बने, ये आर्य समाज का मेन उद्देश्य है। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कौन से हैं? वो सिद्धांत तो मुझे अभी बिल्कुल पूरा लाइन वाइज याद नहीं है, लेकिन उसके विषय में बताइए। थोड़ी बहुत, क्योंकि हाँ भूल जाता हूँ। बहुत अच्छी बातें सिद्धांत में है, जैसे कि वो ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर न्याय करता है, किसी के साथ वो गलत नहीं करता है। और ये पूरा कोई भी मतलब ये एक कहता है कि कोई भी काम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, समाज का भी जिसमें फ़ायदा हो, खुद तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपने भलाई में समाज की भी भलाई देखनी चाहिए। ये सिद्धांत को मानकर चलता है। आर्य समाज के आप प्रतिनिधि है, और आपने कहा कि हिंदू ये जो यानी यहाँ की सभ्यता है, इसमें जो कमियां हैं, ऐसा आप कह रहे थे, तो इसमें कौन कौन सी कमियां हैं? क्या अंधविश्वास है, अंधानुकरण है, या कोई क्या है ये? यानी आर्य समाज किन सुधारणाओं की बात करता है? आर्य समाज में तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी पाखंडबाज है लोग, पाखंड के नाम में ठगबाजी है, कोई मान लें कुछ भी कोई भी काम करवा लेता है पाखंडबाज में। एक पत्थर का भी पूजा करवाएगा, मूर्ख बनाएगा पब्लिक को। पब्लिक मूर्ख बन भी जाते हैं, क्योंकि उनको उसी ढंग से उनका दिमाग, मानसिकता उसी ढंग से उनके दिमाग को बना दिया जाता है। वो खुद अपना दिमाग से सोचते नहीं है, क्योंकि उनको उस ढंग से समाज उस टाइप से उनको बिगाड़ चुका है, उनको कमज़ोर कर चुका है, वो पाखंडबाजी बना चुका है कि वो अपने ढंग से सोच नहीं पाते हैं। वो मतलब जो समाज जैसे बोलता है वो उसी को सही मानते हैं। तो आर्य समाज उस चीज़ का जो गलत चीज़ है उसको सुधारने की प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है, सकता भी, और बहुत सारा खराबियाँ वो निकाल भी दिया समाज से। और समाज जागृत भी हो गया है, क्योंकि इसका मेन वजह है आर्य समाज अभी बहुत कुछ सोचने लगा है, बहुत कुछ नए ढंग से दिशा उनको समाज को मिल चुका है। हाँ, और ये एक समय अच्छा ही, बहुत अच्छा आर्य समाज में जो भी जितने भी वो होते हैं बहुत सही बातें बोलते हैं, क्योंकि उनमें वेद को सही ढंग से वो समझाते हैं। वेद में क्या है उसको कोई बहुत सारी किताबें जैसे सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से भी वो समाज को बताते हैं। एक अच्छी किताब दयानंद ने लिखी है, उसको पढ़ने से बहुत सारे समाज का जो खराबियाँ है उसको ऊपर कर लोग खुद को सुधार लेते हैं। और बहुत सारी उनकी किताबें हैं जो, और अच्छा है, वैज्ञानिक ढंग से उनकी किताबें हैं सारी। और समाज में बहुत कुछ, समाज अच्छा बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। और बहुत सारी उनकी कोशिशें है, सामाजिक स्तर पर वो बहुत सारी गुरुकुलें चलाते हैं, और गुरुकुल में वेद की शिक्षा को फिर से शुरू करें, ये कोशिश करते हैं कि वेद लोगों में फिर से प्रचार हो, संस्कृत में लोग फिर से संस्कृत को अपनाएं, ताकि संस्कृत जानने से वेद के बारे में और जानकारियाँ मिलेगी। तो जो कि समाज में रुकावटें बहुतों ने उसको समाज से ये वेद को पढ़ने को कोई बोलता नहीं है, लेकिन आर्य समाज बोलता है कि फिर से वेदों की तरफ लौटो, वेद को फिर से पढ़ो, फिर से समझो, फिर समाज में एक नया मतलब एक मोड़ आएगा, एक समाज में एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। कि वेद इतनी अच्छी किताबें हैं जिसको फॉलो करने से लोग बहुत आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो संस्कार है पश्चिम संस्कार से भी आगे है, लेकिन हम खुद इतना खिचड़ी कर दिए हैं, हम समाज को बांट दिए हैं, इसमें इतना भेदभाव ला दिए हैं कि हम खुद समझ नहीं पाते कि हम क्या है। लेकिन आर्य समाज हमें ये सही रास्ता दिखा रहा है, आगे हम अच्छे बनेंगे
और ये बना कर छोड़ेगा। ये इसमें अच्छा गुण, आर्य समाज में बहुत अच्छा, ये सच ज़्यादा बोलता है कि झूठ के खिलाफ ये हमेशा प्रकाश की तरफ ये लोगों को ले जाना चाहता है, अंधकार की ओर से। ये हमेशा सच को ग्रहण करने के ही बोलता है, झूठ को त्याग करने को बोलता है, और हमेशा कोई भी चीज़ में स्वतंत्र रहने के लिए ही बोलता है, लेकिन किसी का हानि होने के जगह पे परतंत्र होने के ये बोलता है कि हर जगह पे स्वतंत्रता नहीं होता है। किसी और की स्वतंत्रता अगर खराब हो रही है, नष्ट हो रही है, तो यहाँ परतंत्र होने के बोलता है। आर्य समाज आत्मा और परमात्मा के विषय में क्या कहता है? श्री दयानंद जी सरस्वती जी ने आत्मा और परमात्मा के विषय में क्या कहा है? उस विषय में मुझे ठीक से जानकारी नहीं है और मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। हाँ जी। लेकिन फिर भी यानी जैसे आप आर्य समाजी है, तो आर्य समाज के जो साहित्य है या आर्य समाज के जो उपदेशक है, वे इस विषय में क्या कहते हैं? देखिए, इतना तो जानता हूँ कि वह यही कहता है कि ईश्वर जन्म नहीं लेता है, आत्मा ये मनुष्य अवतार ले सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं लेता है। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आत्मा और परमात्मा के ऊपर मैं डिफरेंसेस उतना नहीं कर सकता हूँ। उतनी मुझे जानकारियाँ ठीक से, मैंने स्टडी एक्चुअली में ठीक से जानकारी नहीं ली है, और मुझे इस विषय पे एक्चुअली ज्ञान नहीं है ठीक से। इसको मैं कोशिश करूँगा कभी जानने के लिए कि इस विषय को अच्छी तरह, ताकि मैं कभी जवाब दे सकूं। अध्यात्म विश्व विज्ञान चैनल पर आप आए और आपने आर्य समाज के विचार हमारे साथ साझा किए। इसके लिए अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है और आपके आर्य समाज के उन्नत भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। नर्मदे। धन्यवाद।